सब लोग एक क्लास बना लें बॉक्स साइजिंग डॉट एच टी एम एल के नाम से। सर फाइल बनानी क्लास। सॉरी, फाइल फाइल एक न्यू फाइल बनेगी बॉक्स साइजिंग डॉट एच टी एम एल। बन गई फाइल सबकी? ये लिखा मैंने इसमें H1 में। सब मेरे साथ नोट कर लो। सब साथ में नोट कर लें। सब लोग नोट कर लो ये। टेक्स्ट अलाइन, सब नोट कर लो। जो आपने फोल्डर ये बनाया उसके अंदर ये सर जो फोल्डर बनाया उसके अंदर ये नोट करना ना। अरे एक फाइल बनेगी बॉक्स साइजिंग डॉट एच टी एम एल नाम से। सर बना ली उसी के अंदर करना ना ये। हाँ, उसी में नोट करना है ना ये ओके सर। फाइल में। हेलो, कौन? अब रोम में लगाया। सर ये पैराग्राफ कैसे आता है? ये लिखने से सिंपल लिखा है ऐसे पी, फिर लिखोगे इसके अंदर लॉरम ऐसे, ठीक है? ऐसा हो गया सर। सबका नोट हो गया? सबका नोट हो गया? यस सर। चलो अब देखो, अब एक चीज देखो, हमने क्या किया। देखो, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे किया एक क्लास लगा दी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई के नाम सुना है सबने? यस सर। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इससे क्या हो गया? जस्टिफाई हो गया। देखो, अब देखो मैं इसमें पैडिंग लगाता हूँ चारों तरफ से। पैडिंग दिया मैंने 10 पिक्सल। तो गैप आ गया चारों तरफ से। तो अब तुम एक चीज यहाँ पे गौर करना कि जब मैं पैडिंग देता हूं चारों तरफ से तो क्या होगा, देखना। देखो देखो, अब देखना, देखो मैं पैडिंग अभी यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, 0 पिक्सल। ठीक है, अब देखो जैसे मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा ना, देखो देखो बिट बढ़ रही है।
क्यों सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. सर है ना? तो सोचो, जब पैडिंग देंगे अपन अंदर से तो विड्थ भी बढ़ जाएगी। अब इसके बगल में जो बॉक्स बने होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे। नीचे आते जाएंगे ना, आते जाएंगे ना। तो अपन इसमें क्लास लगाते हैं क्या? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इससे क्या होगा? देखो पैडिंग नहीं बढ़ेगी, देखो विड्थ नहीं बढ़ेगी। देखो दिख रहा है कहीं विड्थ बढ़ी हमारी? कहीं देखो कहीं विड्थ बढ़ी? सर मैं स्क्रीन नहीं पैडिंग दिख बढ़ा रही। रहा हूं तो मेरे कहीं स्क्रीन दिख रही? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही ना? यस चलो सर। नोट करो इसको, नोट करो इसको। तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है? क्यों सब लोग? जब अपन पैडिंग का यूज करेंगे तो बॉक्स साइजिंग क्या करेगा? उसकी विड्थ नहीं बढ़ने देगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? बात समझ में आ गई? Sir. नोट कर लो, यस सर समझ में आ गई। नोट कर लो। हेलो, हाँ जी कौन? अरे मैं बैच ले रहा हूँ, बैच चल रहा है। हाँ हाँ, मैं आपको लगाता हूँ अभी फ्री होके। वो आपने ग्रीस बोला तो मैं रोमा बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको थोड़ा मैं बैच पढ़ा के लगाता हूँ। ठीक ठीक। हो गया नोट इतना? Yes, sir. सबका हो गया? यस सर, हो तो गया सर। बॉक्स साइजिंग क्या करेगा? आपकी पैड जब आप पैडिंग यूज करोगे ना तो उसकी विड्थ नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, याद रखना। कोई आपसे पूछेगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों लगाते हैं, तो आप बोलोगे जब हम पैडिंग देते हैं ना तो पैडिंग की विड्थ नहीं बढ़ने देता वो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने वाले इस वाले कोड पर। अब देखो मुझे मीनू लेफ्ट से राइट में पहुंचाने हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्लास होती है। सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। देखो सब लोग क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो एक क्लास होती है डिस्प्ले फ्लैक्स। क्या होती है क्लास? डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करेगा? अलाइन कर दे, एक लाइन में कर देगा। देखो मैंने इस नेब के अंदर एक क्लास लगाई डिस्प्ले फ्लैक्स नाम से, डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो अब देखना इसने क्या किया क्लास है। देखो एक लाइन में आ गया, सबको दिख रहा है? डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करेगा? इसको एक लाइन में कर देगा। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। है ना? हमने क्या यूज किया? डिस्प्ले फ्लैक्स। और डिस्प्ले फ्लैक्स ने क्या किया? इसको एक लाइन में कर दिया। ठीक है, देखो मैं बैठा के आपको दिखाता हूं। तो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किस पे लगाया? अपनी नेब पे, नेब बार पे, जो नेब था ना नेब, उसी पे लगाया हमने डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो ये डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो देखो एक के नीचे एक आ जाता है, आ जाता है। और जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया तो एक लाइन में हो गया, है ना? अब देखो डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, आप सब देखो। देखो फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हैं? फ्लैक्स प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, फ्लैक्स प्रॉपर्टी। जितने भी वेब पेज बनते हैं ना उन सब के अंदर फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज होता है। फ्लैक्स क्या करता है? डिस्प्ले फ्लैक्स एक लाइन में कर देता है। एक लाइन में किसको करेगा? एक लाइन में किसको करेगा? जब आपने किसी जमीन के अंदर 2 कमरे या 3 कमरे के हिस्से कर रखे होंगे उसको। याद रखना, जो नेब क्या है? नेब, जो नेब एक जमीनी तो है। इस जमीन के आपने 2 हिस्से कर रखे हैं ना, अब इनको मैंने एक लाइन में करना है। तो मैंने क्या किया? नेब के ऊपर
डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दिया। ठीक है ना, अब बात आ रही है समझ में। अब देखो ये मीनू मुझे लेफ्ट से राइट में पहुंचाने हैं, तो मैं एक क्लास लगाऊंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखो मीनू हमारे कहां पहुंच गए, राइट साइड पहुंच गए ऑटोमेटिक, राइट साइड देखो। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों मीनू को, लोगों को और मीनू को सेंटर में करना है। तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा अलाइन आइटम सेंटर। देखो सेंटर में आ गए सब लोग, वॉइस आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर। देखो डिस्प्ले फ्लैग से क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लैग से क्या हुआ, एक लाइन में आ गई। अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, देखो राइट साइड में शिफ्ट हो गए। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट से, और अलाइन आइटम सेंटर से सेंटर में आ गए। अब मुझे दोनों साइड से स्पेसिंग देनी है, तो मैं यूज करूंगा पैडिंग। देखो 0 और 10 पिक्सल। अब देखो जैसे ही मैं 10 पिक्सल बढ़ा रहा हूं तो देखो यहाँ पे स्क्रॉल आना चालू हो गया। देखो आप लोग दिख रहा है ना सब लोग, याद है जब आप पैडिंग दोगे तो वही दिक्कत आएगी, है ना। जब मैं पैडिंग दूंगा तो देखो ये कहां जा रहा है, देखो देखो नीचे स्क्रॉल चालू हो गया। सिखाया था ना बिर्थ बढ़ती है, अभी सिखाया था कि जब मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी, यस सर। विड्थ बढ़ेगी। बिर्थ बढ़ेगी, बिर्थ बढ़ेगी ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं यहाँ पे इस स्टार में पूरी स्क्रीन पर अपन क्या कर ले, पूरी स्क्रीन पे लगाएंगे बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखो अपन ने क्या कर लिया, पूरी स्क्रीन पे क्या लगा दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो जब मैं पैडिंग, किसी भी कोड में पैडिंग लगाऊंगा तो बिर्थ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा मुझे। ठीक है ना, आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब देखो, अब मैं लगाया यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, टैक्स अलाइन, टैक्स अलाइन सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम आएगा सेंटर। अब दिया मेरे को मैंने पैडिंग 0 और 10 पिक्सल। अब बताओ सब लोग, देखो देखो किस जगह दोनों साइड से 0 कहां से काम करेगा, टॉप और बॉटम से। 10 कहां, ये कहां से काम करेगा, 80 पिक्सल। क्यों सारे लोग 80 पिक्सल कहां से काम कर रहा होगा, लेफ्ट और राइट से। राइट से। समझ आ रहा है? तो फिर समझाता हूं। देखो डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या हुआ, एक अलाइन में आए। अब कोई आपसे ये पूछेगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे कि हम जब एक जमीन के दो हिस्से करते हैं, जैसे नेप बार लिया, नेप बार के जब हमने हिस्से किए, 2 हिस्से करो, 3 हिस्से करो, 4 हिस्से करो, उनको एक लाइन में लाने के लिए, है ना, अपन किसका यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स का। अब मुझे मीनू राइट में पहुंचाने थे तो अपन ने किसका यूज किया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का। ठीक है, सेंटर में करना तो अपन ने क्या यूज किया, अलाइन आइटम सेंटर यूज किया। अब पैडिंग क्यों लगा दिया, कि मुझे दोनों साइड से स्पेसिंग देनी थी। इतना कोड क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना कोड क्लियर हुआ? यस सर। चलो अभी आप लोग भी लगाओ, स्पेक्ट से लगाओ, करो आप लोग भी करो स्पेक्ट से। अभी सिखाया था ना स्पेक्ट से करना, करें आप लोग स्पेक्ट से। किस पे लगाओगे, नेप पर, स्पेक्ट से करो। आप लोग स्पेक्ट से चेक करें करके। सब लोग स्पेक्ट एलिमेंट्स करके चेक करें।
सब लोग स्पेक्ट एलिमेंट से चेक कर लें। हो गया सर। सर करना करना क्या है, किसका क्वेश्चन है, क्या करना है सर? समझ में आगे क्या करना है? नेम पर स्पेक्ट एलिमेंट से चेक करो आप लोग। सर फुट पॉइंटर बीच में चला गया। कहाँ चला गया ऊपर नीचे? बीच में चला गया चलो सर। हाँ ये लो, ये करो सब लोग। ये नेम में ये कोड पेस्ट करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग। तो इस तरीके से आप लोगों का नेम बार बन के आएगा। इस तरीके से देखो, चेक करो। नेम बार हो जाए तो मुझे बता देना। सर जो फुट पॉइंटर बीच में चला गया सर। क्या चला गया? फुट पॉइंटर भी लिखा है सर, वो बीच में चला गया। बीच में कैसे आ जाएगा? यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लगाओ ना, स्पेस बिटवीन हाँ सर लगा दिए, सब सेम ही लगाया। दिखाओ ना। अब थोड़ा लिखना, आगे बढ़ते हैं। अब काम किस पे करना है? इस मीनू पे काम करना है। देखो ये मीनू दिख रहा है, ये मीनू है ना। फिर एक बार समझा रहा हूँ, जस्टिफाई ये लिखा है ना, डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है? एक लाइन में कर देता है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा? स्पेस बिटवीन, स्पेस दे देगा दोनों के बीच में। अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा? ये सेंटर में कर देगा। पैडिंग हमने दे दिया ना, जीरो कहां से काम करेगा? टॉप और बॉटम से। 80 पिक्सल कहां से काम करेगा? लेफ्ट और राइट से। ठीक है। अब बात करते हैं हम ये मीनू की। अब इस देखो, अब मीनू पे काम करते हैं। तो मैं राइट क्लिक किया, मीनू पे ले गया माउस और राइट क्लिक किया, मैंने किया स्पेक्ट एलिमेंट। आप लोग स्पेक्ट एलिमेंट करना सीख लो। स्पेक्ट एलिमेंट के बिना आप वेब पेज नहीं बना सकते, आप लोग नहीं बना सकते। अब देखो, अब सबसे पहले देखो, सबको दिख रहा है मीनू के अंदर? देखो सब लोग मीनू पे आ गए। आपको देखो एक नीचे अंडरलाइन आती है, देखो ये अंडरलाइन। ये कैसे गायब करेंगे अपन? इसके लिए एक प्रॉपर क्लास होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है। देखो अंडरलाइन गायब हो गई। हमने क्या यूज किया? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लाइन गायब हो गई। फिर अपन एक क्लास लगाते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है। और एक क्लास यूज करेंगे फॉन्ट वेटेड बोल्ड। इससे हमारे फॉन्ट कैसे हो गए? देखो सब लोग बोल्ड हो गए। मैं कलर चेंज कर लूंगा इसका। मुझे कलर कौन सा रखना है? ये वाला, जैसे हमारा मीनू का कलर है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्लिक किया पेंसिल, और ये मैंने कलर ले लिया। देखो सिखाया था ना आपको कलर लेना। ठीक है, ये मैंने कलर ले लिया देखो। और फॉन्ट फैमिली चेंज कर लो अपने मीनू की। फॉन्ट फैमिली, जो भी आपको फॉन्ट फैमिली रखनी है उसकी, वो आप कर लेना। अब देखो इतना कोड मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। अब मुझे सारे मीनू पे काम करना है, इन सारे मीनू पे काम करना है। तो अब एक चीज देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, सारे लोग देखो, ये लिखा है मीनू, ये लिखा है मीनू के अंदर एंकर टैग लगे हैं, एंकर टैग। तो मैं कैसे लिखने वाला हूं? सब देखो, डॉट मीनू के अंदर ए लिख सकता हूं ऐसे। क्यों सारे लोग लिख सकता हूं इस तरीके से? मैंने क्या लिखा? मीनू के अंदर जाओ, उसमें ए नाम का टैग मिलेगा। देखो यहाँ पे ये मीनू क्लास के अंदर आएगा, इसके अंदर ए नाम का टैग मिलेगा इसको, और इन पूरी क्लासों पे
लगा दो। देखो देखो हमारे सारे मीनू हो गए, अलग अलग हो गए, सब पे क्लास काम कर गई, बहुत सारी मेरी आप लोगों को सर आ रही ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पे सब लोग, ये मुझे सारे मीनू सही करने हैं ना, ये सारे मीनू है ना। तो यस मैंने सर क्या लिखा, यस सर मैंने लिखा ना कि मीनू के अंदर जाओ, ए नाम का टैग मिलेगा, टैग, उस पर टैक्स डेकोरेशन कर दो, फॉन्ट साइज दे दो, फॉन्ट वेटेड दे दो, बोल्ड कलर दे दो, और एक काम और कर देता हूँ, थोड़ा पैडिंग पैडिंग 0 और 10 पिक्सल दे देता हूँ, मीनू के बीच में स्पेस आ जाएगा। देखो समझ में आया मीनू कैसे बने ये। और एक क्लास और दे देता हूँ कैपिटल करने के लिए, टैक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस, इससे क्या हो जाएंगे मीनू हमारे कैपिटल में हो जाएंगे। देखो सारे मीनू हमने क्या क्लास यूज करी, टैक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस। इतना पार्ट समझ में आया मीनू को कैसे बनाया मैंने, बोलो किसी को डाउट, नो सर नो सर। बाकी लोग किसी को डाउट, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। सर ये इसमें क्या है, मीनू भी तो बना सकते हैं, क्या इसमें ए नहीं लिखे हैं फिर। तो फिर क्लास किस पे कॉल होगी, अच्छा, देखो वो डायरेक्ट मैंने मीनू पे नहीं देखो होगी कॉल। देखो देखो ऐसे जी हो रहा है, देखो समझ आ रहा है। तो हमने हमने क्या कहा, समझो पहले समझो, हमने कहा कि मीनू के अंदर जाओ, हमने क्या बोला, मीनू क्लास के अंदर जाओ, वो इस मीनू क्लास के अंदर आ गया। फिर मैंने कहा जो ए टैग है इन सब में क्लास लगा दो, आगे बात समझ में यस सर। क्लियर हो गया ना। समझाने पर हमें इसको रास्ता बता रहे हैं, रास्ता कि भाई मीनू के अंदर जाओ, उसके अंदर आपको ए नाम का एक टैग मिल जाएगा, उसमें ये क्लास कॉल कर दो सब पे, क्योंकि हमें सारे मीनू सही कर रहे हैं ना, हमें ये सारे मीनू सही कर रहे हैं ना, इसलिए। अब क्लियर हो गया, यस सर अब नोट करो इसको, नोट करो। सब नोट कर रहे हैं, सबका नोट हो गया ना। तो आप लोगों का इस तरीके से आउटपुट आ रहा होगा, ये आपका आउटपुट आ गया सबका। यस सर। यस सर। चलो यस सर। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इस इमेज के ऊपर एक हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, इमेज के ऊपर। ये हमारी इमेज कहाँ लगी हुई है, हाँ बोलो बोलो। सर ये जो होम अबाउट वगैरह लिखा है ना सर, हाँ सर वो कैपिटल नहीं आ रहा। तो ये क्लास लगाओ ना, ये वाली क्लास, ये टैक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस, सर लगा ही है। चेक करो स्पेलिंग में, बीच में माइनस आएगा। सर वो लोअर लग गया सर, लोअर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, देखा करो, कोई अगर चीज नहीं आ रही तो अपने कोड में एक बार देखो गलती कहाँ हो रही है। साइलो यस सर हो गया। चलो अब देखो, अब हमने ये इमेज कहाँ लगाई थी, साइलो हमने ये वाली इमेज कहाँ लगाई थी, बैकग्राउंड पे। अब मुझे इस इमेज के ऊपर कंटेंट लगाना है, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, नेम बार हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैनर वाले, नेम बार देखो हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, देखो लोगो आ गया मीनू। अब बात करते हैं बैनर पे,
तो अब मैं इसके अंदर लिखता हूं H1 में, माइक बंद कर दो। चलो देखो ध्यान। तो अब देखो ये कहां दिख रहा है, देखो ये साइड जा गया। अब मुझे पहले इसको सेंटर में करना होगा, फिर इसको बीच में करना होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन हो। थोड़ा माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, योगेश माइक बंद कर लो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइक बंद कर लो भाई, किसका माइक ऑन है, सुनाई दे रही थी क्या, माइक किसका ऑन है। एक तो माइक बंद कर लो अपना। चलो अब देखो मैंने क्या लिखा, बैनर के अंदर एक H1 टैग ले रखा हमने, ठीक है। इस पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है, और कलर वाइट कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट देखो आप लोग, देखो जा रहा है, सबको दिख रहा है। हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर, या कलर कुछ और चेंज कर दो, ब्लू कर दो, देखो आ रहा है। अब मैं थोड़ा इसका बढ़ाता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, 100 ज्यादा हो गया, 60 कर देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। और ऊपर से नीचे ले आता हूं, तो क्या लगा दूंगा, पैडिंग टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है। ऐसे कर सकता हूं सारे लोग। मैंने क्या किया सब लोग, मैंने क्या किया, यहां पे देखो बैनर के अंदर मैंने एक H1 टैग लिया, ठीक है। बैनर के अंदर मैंने एक H1 टैग लिया। अब इस H1 टैग को मुझे सेंटर में करना था, तो मैंने यहाँ पे क्लास क्या लिखा, मैंने कहा बैनर के अंदर जाओ, वहां पे आपको H1 टैग मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक H1 टैग, उसमें टैग लाइन सेंटर कर दिया, कलर दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया, पैडिंग टॉप दे दिया। इतना पार्ट क्लियर हुआ कि इमेज के ऊपर कंटेंट कैसे लिखते हैं, समझ आ गया, है ना, तो बोल दो यस सर। है ना। अब नोट करो इसको, नोट करें आप लोग। बैनर के अंदर लिखो H1, उसमें लिखो हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर। घर पे इसको दोबारा से बनाना, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, और कल क्लास होगी सेम टाइम पे, सब कल क्लास ले लोगे ना, गायब मत हो जाना ना, आप भी नुकसान होगा, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो कंफर्म कर दो मुझे आज पहले ही, सर कर लेंगे जो है ना। ये ना हो कि कल मैं क्लास लेता हूँ, आप लोग गायब, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए कह रहा हूँ। क्या है, थोड़ा बैच अपना स्लो चल रहा है, बैच थोड़ा ना स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा ना कवर हो जाए ना। अब कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं बैच में, ये थोड़ा मालूम पड़ जाए ना। सब नोट कर लो, बैनर के अंदर H1 जितना मैंने आज ये करा दिया, आप एक बार पूरा दोबारा से फिर बनाओ ना प्रैक्टिस वाली फाइल पे। ये पूरा जितना ये बना जा रहा ना आज, जितना ये बन गया, इतना आप घर पे दोबारा से फिर बनाओ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और कल शाम को सेम टाइम पे क्लास होगी, नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आप वेब पेज नहीं बना पाओगे। सर हाँ जी, सर food.css देख सकता हूँ थोड़ा।
हाँ दिखा रहा हूँ ये H1 नोट हो गया आप लोगों का, ये सबका H1 Yes, नोट sir. हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये लो नोट करो, सब नोट करो ये। विवांशु समझ में आ रहा है आपको?